हेलो बच्चों। हम लोग बेटा अर्थमेटिक का लेवल 1 पढ़ रहे हैं और आज बच्चों हम अपने 5वें टॉपिक वर्क एंड टाइम के पार्ट 1 के वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, वर्क एंड टाइम बेहद आसान टॉपिक होता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से हम लोग दो टॉपिक का कॉन्सेप्ट एक साथ तैयार कर सकते हैं। जब बच्चों आपको वर्क एंड टाइम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो आपको इसके वर्क एंड टाइम के साथ साथ पाइप टंकी का टॉपिक भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, मैं आपको जो वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं वो वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट आपको 3 अलग अलग हिस्सों में बताऊंगा। 3 अलग अलग हिस्सों का मतलब ये नहीं कि मैं आपको अलग अलग वीडियो बनाने की बात कर रहा हूं। वीडियो जितने भी पार्ट में बनेगा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चन पे और इसके कॉन्सेप्ट कितने बड़े छोटे हैं ये इस पे डिपेंड करेगा। मेन कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें बच्चों तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको 3 बेस पे बताऊंगा। 3 बेस का मतलब आपको मैं समझा देना चाहता हूं। पहला कॉन्सेप्ट जो आपको इसमें बच्चों पढ़ाऊंगा वो एलसीएम बेस क्वेश्चन पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं उन प्रश्नों पे चर्चा करूंगा जिसमें लासा की विधि का उपयोग किया जाता है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा वर्क एंड टाइम का होता है वो आपका इफिशिएंसी पे बेस करता है, मतलब क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात और याद रखो, ऐसा नहीं कि क्षमता वाले क्वेश्चन में लासा का उपयोग नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एलसीएम का उपयोग यहां पे भी हो सकता है। ठीक, और एलसीएम के उपयोग का मतलब यह है कि कार्य निकालने के लिए एलसीएम हम लोग लेते हैं। अभी जब आपको हम एग्जांपल बताएंगे तो अच्छी तरीके से मेरी बातें आपको समझ में आएंगी। और इसका तीसरा पार्ट जो कार्य समय का मैं आपको बताने वाला हूं वो एक चेन रूल या हम कह सकते हैं कि समानुपाती विभाजन के आधार पर होता है। आप लोगों ने बच्चों एग्जामों में कभी कभी देखा होगा कि इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि 5 आदमी और 4 औरतें मिलकर काम को इतने समय में करते हैं तो इतने आदमी इतने औरतें मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। तो ये जो होते हैं ये प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, समानुपात के अनुपात में ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हम लोग वो तीसरा पार्ट भी इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपको पहला पार्ट एलसीएम बेस्ड पार्ट शुरू करने वाले हैं और इसके एग्जाम्पल आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, हम आपको देखिएगा सबसे पहले 2 एग्जांपल से मिलाते हैं। ये बहुत ही बेसिक से मैं आपको सवाल लेके चलने वाला हूं ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आप सभी लोग बहुत ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे कि पहला प्रश्न एग्जाम में आपके मान लीजिएगा इस तरीके का अगर दिया जाए कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम कितने समय में करें। देखो बच्चों, जब भी कभी इस तरीके का प्रश्न आपको एग्जाम में मिले तो आपको कैसे करना है। आप सबसे पहले तो इनका दिया गया डाटा लिख लीजिए। अगर बच्चों ए काम करेगा तो 20 दिन लेगा और बच्चों जब बी काम करेगा तो ये बेटा 30 दिन लेगा। ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिएगा, आपको मैं एक बात बता दूं कि यहां पर आप सभी बच्चों को अपनी मर्जी से ये काम मानना पड़ेगा। देखो बच्चों, काम मानने के लिए यहाँ पे आप स्वतंत्र होते हो कि आप काम कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि आप काम के रूप में हमेशा दिए गए समय का लासा लिया करिएगा। अब दिए गए समय का लासा क्यों लेंगे अभी आपको पता चलेगा। पहले आप 20 और 30 का लासा लीजिएगा। माना काम कितना 60। अब देखो बच्चों, अगर 60 काम 20 दिन में किया गया, अगर 60 काम 20 दिन में किया गया तो प्रतिदिन का काम अगर आप देखेंगे तो प्रतिदिन कितना किया गया, 3 काम। भाई 20 दिन में अगर 60 काम तो रोज 3 काम हो। इसी प्रकार से अगर 30 दिन में 60 काम किया जाए तो प्रतिदिन कितना काम होगा, 2। अब देखिए बच्चों, हमसे प्रश्न क्या किया गया है कि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में होगा। अब आप खुद सोचो कि अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो भाई ये 3 काम करेगा रोज, ये 2 काम करेगा रोज, तो दोनों रोज काम करेंगे क्या, 5। और अगर दोनों लोग रोज 5 काम करेंगे तो काम करना क्या है, 60। तो 60 काम अगर 5 के हिसाब से किया जाएगा तो काम होने में कितना समय लगेगा, 12 दिन। आपको सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि काम 12 दिन में हो जाएगा।
अब आपके उस प्रश्न का आंसर देना चाहूंगा कि यहाँ पे लासा क्यों लिया गया है। देखो बच्चों, अगर मान लो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे मान लो कोई नंबर ले लेते, सपोज करो 100 ले लेते, अगर आप 100 ले लेते तो ये 100 20 से तो कट जाता, लेकिन 30 से नहीं कटता। और जब आपका 30 से 100 कटता नहीं, तो आपके जो प्रतिदिन का काम, जैसे यहाँ पे पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं ना, तब पूरे पूरे नंबर नहीं आते, आपकी संख्याएं दशमलव में चली जाती हैं। और आप सभी बच्चे समझदार हैं, आप जानते हैं कि दशमलव का गुणा भाग इन पूर्णांकों की तुलना में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे लासा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सवाल को आसान बनाने के लिए और अपना कैलकुलेशन एक पूर्णांक के रूप में हासिल करने के लिए लासा का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे अगला प्रश्न देखिएगा। जैसे बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि ए बी तथा सी किसी काम को 10 12 15 दिनों में अलग अलग पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर कितना समय लेंगे। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बस यहाँ 2 आदमी थे, यहाँ 3 आदमी हो गए। देखिएगा, ए काम करता है तो 10 दिन लेता है बच्चों, बी काम करता है तो ये 12 दिन लेता है, और जब बच्चों सी काम करता है तो ये 15 दिन लेता है। अब यहां पर आप अगर इन तीनों का लासा लेंगे तो बच्चों यहां पर लासा आपका कितना आएगा, 60। मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए कि 60 काम है। अब फिर से वही प्रश्न आता है कि अगर 10 दिन में 60 काम हुआ, अगर बच्चों 10 दिन में 60 काम हुआ तो रोज कितना हुआ, 6। अगर 12 दिन में 60 काम हुआ तो बच्चों रोज कितना, 5। अगर 15 दिन में 60 काम हुआ तो रोज कितना, 4। अब सोचो कि अगर ये तीनों व्यक्ति मिलकर काम करेंगे, अगर तीनों व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो सोचो ये 6 किया करेगा, ये 5 किया करेगा और ये 4 करेगा, तो इस हिसाब से प्रतिदिन काम हो जाएगा बच्चों कितना, 15। अब 15 काम जब एक दिन में हो जाएगा तो काम करना कितना है बेटा, 60 काम अगर 15 के रेट से करोगे तो बच्चों कितना दिन लगेगा, 4 दिन। आपका पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 4 दिन में। आप सभी बच्चों को ये एग्जाम्पल बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं आपको फिर से कहूंगा कि अच्छी तरीके से एक एक एग्जाम्पल को समझिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब अगला प्रश्न देखिए। हाँ तो बच्चों, अब अगले 2 प्रश्नों को जरा देखिएगा किस तरीके से हमें एग्जाम में मिलेंगे। जैसा कि इसमें दिया है एक्स और वाई एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो बच्चों आप देखो कैसे लगाओगे, लिख लीजिएगा एक्स और वाई एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक, 8 घंटे सॉरी दिया गया है तो आप घंटे में समय लिखिएगा, 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला काम 12 घंटे में कर सकता है, अब एक्स अगर अकेला करेगा तो काम 12 घंटे में होता है। तो प्रश्न किया गया है कि वाई अकेला कितना समय लेगा। तो सबसे पहले तो आपको यहां पे क्या करना है, आप सबसे पहले लासा लीजिएगा। तो आप 8 और 12 का लासा ले लीजिएगा तो आपका 24 काम आएगा। मान लिया 24 काम। अब बच्चों अगर 24 काम 8 घंटे में किया जाए, अगर 8 घंटे में 24 काम किया जाए तो इसका मतलब हर घंटे में 3 काम हुआ। और अगर 12 घंटे में 24 काम किया जाए तो इसका मतलब बच्चों हर घंटे में 2 काम हुआ। अब सोचो बच्चों कि यहां x और y एक घंटे में 3 काम करते हैं और यहां x एक घंटे में 2 काम करता है। सोचो बेटा कि ये दोनों लोग 3 करते हैं, x 2 करता है, तो फिर इसका मतलब y हर घंटे में कितना करेगा, 1। अब जब y हर घंटे में 1 काम करेगा तो इसका मतलब अगर y को पूरा काम करने के लिए दिया जाए तो 24 काम 1 के हिसाब से वो करेगा, तो उसे काम पूरा करने में बच्चों कितने घंटे लगे, 24 घंटे लगे। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं हुआ होगा, उम्मीद है अच्छे तरीके से प्रश्न समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं। दूसरा एग्जाम्पल कैसे करना है जरा ध्यान दीजिएगा। यहां लिखा हुआ है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है।
तो शेष कार्य को अकेले बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया होगा। बड़े आसानी से आप इस सवाल को लगा सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, यहां पर आपको ए के बारे में बता रहा है कि ए काम 12 दिन में करता है। अब बच्चों बी काम जब करता है तो ये 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊंगा कि यहाँ पे आप काम मान लीजिएगा। तो यहाँ 12 और 15 का लासा लिया 60, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि 60 काम है। अब वही चीज फिर से दिमाग में आपको लानी है कि अगर 12 दिन में 60 काम होगा तो रोज 5 काम होगा, और अगर 15 दिन में 60 काम होगा तो रोज 4 काम होगा। अब इन्होंने कहा है कि उन्होंने मिलकर काम शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद ये छोड़कर चला गया। अब बच्चों यहीं पे आप सोचो, अरे भाई जब शुरू दोनों लोगों ने मिलकर किया है तो इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट है कि शुरू में ए और बी दोनों आए हैं। अब ए और बी जब दोनों आए तो बच्चों इन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया होगा, क्योंकि 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ा है, तो 4 दिन तक दोनों से काम करवाओ। अब सोचो आप, ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं, भाई ये 5 करता है ये 4 करता है, तो दोनों लोग एक दिन में 9 काम करते हैं। तो जब 9 काम एक दिन में करते हैं तो 4 दिन काम करेंगे तो 9 चौको 36 काम हो गया। अब बच्चों जब 36 काम हो गया तो यहां पर भैया आपका काम बचा कितना, 24 काम बचा। और देखिए सर सवाल में लिखा है कि ये काम छोड़कर चला गया, इसका मतलब जब ए काम छोड़कर चला गया तो आगे बच्चों काम किया किसने, बी ने किया। अब बी ने अगर आगे काम किया है तो सोचो 24 काम बी ने किया, लेकिन बी रोज करता क्या है, 4। तो बच्चों जब 24 काम 4 के हिसाब से किया होगा तो बताओ कितने दिन और लगे, 6 दिन। इसका मतलब यहां पर बी ने अकेले आगे 6 दिनों में पूरा काम किया। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब शेष काम बी ने कितने दिन में किया, 6 दिन में। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगा, जरा मेरी बात को गौर से सुनो। अगर आपके एग्जाम में कभी ये पूछ लिया जाए कि पूरा काम कितने समय में हुआ, तो देखो शेष काम 6 दिन में हुआ, लेकिन शुरू में 4 दिन काम हुआ है, तो पूरा काम होने में बच्चों यहाँ पर 6 और 4 10 दिन लगे। तरीका आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और कहीं कोई कंफ्यूजन ना छोड़िएगा, एक एक पॉइंट क्लियर करिएगा। अब मैं आपको अगले प्रश्नों के बारे में बताता हूं। हाँ बच्चों, अब देखो हम आपको एक और प्रश्न से मिलाते हैं। देखिएगा ये प्रश्न थोड़ा सा अपने आप में अच्छे लेवल का प्रश्न है। इसमें बहुत से बच्चों से गलतियां हो जाती हैं एग्जाम के टाइम पे, अगर ना ध्यान दिया जाए तो बहुत भारी गलती हो जाती है। कई बार तो कई बच्चे इस प्रश्न को समझ भी नहीं पाते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होना चाहिए। तो देखो किस तरीके से हम इस सवाल को लगाएंगे। बेहद आसान प्रश्न है, केवल हमें हर प्रश्न को आराम से सोचना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। जैसा कि बोला गया है कि ए तथा बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 तथा 25 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन साथ साथ काम किया, जिसके बाद सी ने बी का स्थान ले लिया। अब देखिएगा सभी प्रश्नों में जितनी भी पार्टियां होती थी शुरू से आपको बताई जाती थी कि ये इतने समय में, ये इतने समय में, ये इतने समय में काम कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न की विशेषता ये है बच्चों की यहाँ पे एक थर्ड पार्टी बीच में एंट्री कर रही है। लिखा है पहले 6 दिन काम हुआ, उसके बाद सी ने बी का स्थान ले लिया, मतलब बी को हटाया जाएगा, सी को लाया जाएगा और काम अगले 4 दिनों में समाप्त हो गया। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। अब आपको ध्यान देना है, हम लोग नॉर्मली जैसे सवाल लगाते हैं, लगाना शुरू करते हैं। ए काम को कर रहा है बच्चों 20 दिन में और बी काम को कर रहा है 15 दिन में। जिस प्रकार से हम लिखेंगे बड़े आराम से यहाँ पे लिखेंगे जैसा कि दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर एक अपनी मर्जी से जैसे आप लोग काम मानते हैं वैसे ही काम मान लीजिएगा। मान लिया काम 60 है। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 60 काम है और 20 दिन में 60 काम होता है तो इसका मतलब रोज 3 काम होता है, और अगर 15 दिन में 60 काम होता है तो इसका मतलब रोज 4 काम होता है। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि उन्होंने 6 दिन साथ साथ काम किया। अब शुरू में जैसा कि बोला गया है तो आप इनको 6 दिन तक साथ साथ काम करवा दो। तो यहां पर मैं इस तरीके से ग्राफ बनाता हूं बच्चों, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं। शुरू में कौन कौन काम कर रहा है, ए और बी दो लोग काम कर रहे हैं और 6 दिन तक काम कर रहे हैं।
अब सोचिएगा आप कि अगर 6 दिन तक काम कर रहे हैं और ये काम रोज ये 3 करता है, ये 4 करता है, तो 4 और 3 7 काम रोज होगा, तो 6 दिन में 7 छंग 42 काम बच्चों हो गया। अब जब 42 काम बेटा आपका हो गया तो अब सोचने वाली बात यह है कि 60 में से 42 काम हो गया तो बच्चों काम बचा के 18, और लिखा है 6 दिन के बाद यहां पर सी ने बी का स्थान ले लिया। तो जब सी ने बी का स्थान लिया होगा तो काम करने के लिए ए तो आया लेकिन बी नहीं आया। कौन आया बी की जगह? सी आया। अब सोचो बेटा, लिखा है कि उसके अगले 4 दिनों में काम पूरा हो गया, तो इसका मतलब ये भी बात हमें सबको समझ में आ गई कि यार 4 दिन में काम 18 काम हुआ होगा। अब यहीं पे आपको कॉमन सेंस लगाना है। अगर बच्चों 4 दिन में 18 काम हुआ, अगर 4 दिन में 18 काम हुआ तो यहां पर आप सोचेंगे कि प्रतिदिन का काम अगर हम निकालें, प्रतिदिन ए व सी का कार्य, ए व सी का कार्य, तो देखिएगा 18/4 मतलब 4.5, मतलब ए व सी एक दिन में 4.5 काम कर रहे हैं। अब दिमाग लगाइए सर कि ए और सी एक दिन में 4.5 काम कर रहे हैं, जबकि यहां पर ए आप देख रहे हैं कि 3 काम कर रहा है। अब सोचो बच्चों कि जब ए 3 काम कर रहा है, ए सी 4.5 काम कर रहे हैं, इसका मतलब सी पर डे बच्चों 1.5 काम करेगा। अब अगर सी पर डे 1.5 काम करेगा तो बच्चों सी से हमें काम करवाना कितना है? 60। तो देखिएगा अगर हम सी से 60 काम करवाएं तो 1.5 के हिसाब से करवाएंगे, तो पॉइंट हटा लीजिएगा, 0 लगा दीजिएगा, 15 चौको 60। इसका मतलब बचा हुआ काम बच्चों कितने दिन में हो गया? 40 दिन में पूरा हो गया। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी लोग इस प्रश्न को अच्छे ढंग से समझ के नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको अगले प्रश्न के बारे में बताते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम अगले दोनों प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जरा देखिएगा अगले 2 प्रश्न जो दिए गए हैं उसमें एक प्रश्न तो थोड़ा छोटा है, लेकिन अगला प्रश्न की लैंग्वेज भी बड़ी है और थोड़ा सा बड़े लेवल का प्रश्न भी बन जाता है। आपको इन दोनों प्रश्नों को बहुत सही तरीके से समझना है ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना रह जाए। देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इनको अगर हम जैसे लासा विधि से बताते हैं, अगर उस पूरे प्रॉपर मेथड से इस सवाल को लगाया जाए तो इन दोनों सवालों को लगाने में काफी ज्यादा समय लगेगा। इसलिए मैं आपको इन सवालों को लगाने का एक विशेष मेथड बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से ये बड़े बड़े सवाल आपके सामने बड़े आसानी से लग जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि पहला सवाल देखिए, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, किंतु काम पूरा होने से 3 दिन पहले, काम होने से 3 दिन पहले, मेन शब्द ये आपको मैं समझाऊंगा। एक कार्य छोड़कर चला गया तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। देखो बच्चों कैसे आप इसे लगाओगे। सबसे पहले तो ए काम कर रहा है आपका 9 दिन में, और बच्चों बी काम कर रहा है यहां पे 18 दिन में। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करिएगा, इन दोनों का लासा ले लीजिएगा, तो यहां पे 18 आपका काम हो गया। अब 9 दिन में 18 काम हुआ है तो इसका मतलब रोज 2 काम होता है, और अगर 18 दिन में 18 काम हुआ है तो रोज 1 काम होता है। अब सुनो, जब भी आपको कभी भी एग्जाम में ऐसा कोई सवाल दिया जाए जिसमें आपसे यह बोला जाए कि काम होने के इतने दिन पहले ये आदमी काम छोड़कर चला गया तो काम कितने दिन में होगा, अगर कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए तो उस सवाल का तुरंत आंसर देने के लिए मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल तरीका बताऊंगा। ये बताइए बच्चों, यहाँ पे कौन छोड़कर गया है? ए छोड़कर गया, और कई दिन पहले गया है? 3 दिन पहले। तो जो आदमी काम छोड़कर जा रहा है, जितने दिन पहले जा रहा है, उतने दिन का काम निकाल के अपने मूल काम में जोड़ दो। तो अगर 3 दिन का ए का काम देखेंगे तो 2 तिया 6, और तुरंत आप अपने मूल काम में 6 काम जोड़ दो तो काम हो गया आपका 24। अब सुनो, अब दोनों बंदों से काम करवा लो, तो दोनों बंदे मिलकर काम करेंगे, ये 2 ये 1, तो 2 1 3,
3 के हिसाब से अगर 24 काम करवाओगे तो बेटा कै दिन में होगा? 8 दिन में। इसका मतलब आपका आंसर आया कि पूरा काम कितने दिन में होगा? 8 दिन में। बच्चों इस तरीके से अगर आप इस सवाल को लगाएंगे तो कभी आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा। अब आप देखिएगा इस प्रश्न को, ये थोड़ा सा इससे भारी प्रश्न है, लगा देखने में भी बड़ा है और लैंग्वेज भी काफी टफ करके दी गई है। तो कैसे आप लगाओगे जरा समझिएगा। बिल्कुल सेम प्रॉपर मेथड आप लगा लीजिएगा। ए काम करता है 36 दिन में, बी काम करता है 54 दिन में और सी काम करता है 72 दिन में। तो सभी बच्चों आप एक बात याद रखिएगा, तुरंत आप इसका लासा लीजिएगा, लासा आएगा 216। ठीक है बच्चों, 216 काम आया। अब 36 दिन में 216 काम, तो 36 से 6 बार, 54 से 4 बार और 72 से 3 बार। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये 6 करता है, ये 4 करता है, ये 3 करता है। अब सुनो कहा क्या गया। कह रहा एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला गया, जबकि बी पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? यहाँ पे सिर्फ एक बंदा जा रहा था पूरा होने के, यहाँ पे 2 बंदे जा रहे हैं, लेकिन आपका नियम नहीं बदलेगा। आप देखो कौन पहले गया? ए। और कई दिन पहले गया? 8 दिन। तो 8 दिन का काम 8 6 48, यहाँ पे प्लस 48 कर लो। फिर कौन गया है? बी। 12 दिन पहले, तो अगर 12 दिन पहले बी को, तो 12 चौक 48। अगर आप इसको पूरा जोड़ेंगे तो 312 निकलेगा। और इसके बाद आप तीनों के काम का उठा के यहाँ पे भाग दे तो 6 4 10 3 13। जैसे ही बच्चों आप 13 का भाग दोगे तो 13 से काटोगे तो 13 दूनी 26, 13 चौको 52। इसका मतलब बच्चों पूरा काम होने में कितने दिन लगे? 24 दिन। इस तरीके से बच्चों आप इन सवालों का आंसर जल्दी से निकाल सकते हो। अगर हम इसे बाकी किसी भी मेथड से चाहें, हम वो ग्राफ मेथड से बताएं या आपको बेसिक मेथड से बताएं, तो दोनों ही विधियों से ये सवाल लगाने में आपको काफी ज्यादा समय लग सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिकी मेथड बताया। बस सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जब भी आपको किसी सवाल में ऐसा लगे कि बोला गया है कि काम होने के इतने दिन पहले ये छोड़कर चला गया, तो तुरंत उतना काम निकाल के जोड़ लीजिएगा और सभी लोगों से आप काम करवा लीजिएगा। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न देखिए। हाँ तो बच्चों अब देखिएगा, हम आपके लिए अगले 2 क्वेश्चन जो बताने वाले हैं इनको भी ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक एक दिन छोड़कर लोग बारी बारी से काम करते हैं तो प्रश्न बनाए जाते हैं। तो देखो इस तरीके के प्रश्न कैसे आप एग्जाम में सॉल्व करोगे, जरा ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा है मोहन और सोहन एक खाई को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में खोद सकते हैं। यदि वे काम को इस प्रकार करते हैं कि पहले दिन मोहन, दूसरे दिन सोहन और इसी प्रकार आगे एकांतर क्रम में काम हो, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो देखो बच्चों कैसे आप सवाल को लगाएंगे। सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आप लिख लीजिएगा कि मोहन काम को अगर करता है, मतलब खाई खोदता है, तो 20 दिन में खोद देता है सर। और अगर यहाँ पर सोहन खाई को खोदता है तो भैया 30 दिन लेता है। अब यहाँ पे बस कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। पहले तो आप काम मान लीजिएगा, काम आपका 60 हो गया। अब देखिएगा 20 दिन में 60, तो रोज मोहन 3 काम करेगा। 30 दिन में 60, तो रोज सोहन 2 काम करेगा। अब सुनिएगा काम कर कैसे रहे। पहले दिन मोहन आया और दूसरे दिन सोहन, फिर मोहन, फिर सोहन, फिर मोहन, फिर सोहन। इस प्रकार से ये लोग काम को शुरू करेंगे। अब सुनिएगा आप जरा गौर से। भैया जी यहाँ पर आपको ये गौर करना है कि जैसे पहले दिन मोहन आया और दूसरे दिन सोहन आया, तो सुनो कहानी क्या हुई होगी। जब पहले दिन मोहन आया तो एक दिन इसने खर्च किया और एक दिन में 3 काम कर डाला। और अगले दिन बच्चों जब एक दिन में सोहन काम करेगा तो अगले दिन में 2 काम हो जाएगा। अब बच्चों फिर सोचो कि फिर मोहन करेगा, फिर सोहन करेगा, एक 2 दिन इधर बीतेंगे और 5 काम हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक 2 दिन में 5 काम इसी प्रकार से होता रहेगा। मोहन सोहन 2 दिन 5 काम, 2 दिन 5 काम। तो ये एक प्रकार की 5 काम की चेन बन जाएगी। और 5 काम की चेन में अगर आप देखेंगे तो हर चेन में 2 दिन चले जाएंगे। मतलब चेन की हर कड़ी में 2 दिन आपके जा रहे हैं। भैया जी हमें ये 5 काम की कड़ी को ले जाना है कहां तक? 60 काम तक ले जाना है।
तो जब 5 काम की कड़ी को आप 60 काम तक ले जाओगे तो ये बताओ इसमें आपको कितनी कड़ी चलनी पड़ेगी। तो 5 का आप 60 में जरा डिवाइड करें, या ये देख लें कि 5 से 60 बनाने में कितने टर्म आएंगे। तो गौर करो, तो 12 टर्म आएंगे। तो जब 12 टर्म 2-2 दिन के आएंगे तो दिन कितने गए 24, और काम कितना हो गया 60। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया 24 दिन। 24 दिन में हमारा कितना काम होगा 60 काम होगा। लॉजिक आपको सभी लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये एग्जाम में हमारे सवाल आएगा और कैसे हमें ये एग्जाम में सवाल फेस करना होगा। ठीक है बच्चों, अच्छी तरीके से इस सवाल को समझ लीजिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं। जरा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो आपको बच्चों दिया गया है उसमें यह दिया गया है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं। आपकी 3 कैंडिडेट का सवाल है, जरा गौर करिएगा यहाँ पर सभी लोग। तो यहां पर सबसे पहले तो ए काम करता है तो बच्चों 20 दिन लेता है, और जब बी काम करता है तो बच्चों 30 दिन लेता है, और जब सी काम करता है तो बच्चों यहां पर आपका 60 दिन लेता है। अब जरा गौर करिएगा, यहां पर आप अगर लासा लेंगे तो लासा बच्चों आ जाएगा 120। अब सुनिएगा, 120 अगर लासा आया तो 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60, इस प्रकार से काम होगा। अब जरा गौर करिए, इन्होंने कहा ए अकेले कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी व सी मदद करते हैं। अब सुनिएगा, जब यहां पर ए अकेला काम करता है तो इसका मतलब ए को तो रेगुलरली काम करना है, लेकिन बी और सी को उसके तीसरे दिन हेल्प करनी है। तो सुनो, जैसे आज पहले दिन ए आया तो एक दिन में बच्चों 3 काम होगा, फिर दूसरे दिन भी ए आएगा तो एक दिन में बच्चों 3 काम होगा, लेकिन तीसरे दिन ए अकेले नहीं आएगा, ए बी सी आएंगे और एक दिन में बच्चों काम होगा 6। अब गौर करो, इस बार हमारी चैन कैसी बनेगी, जरा गौर करो, ए बी सी, ए बी सी। तो इस प्रकार की चैन बन जाएगी, 3-3 दिनों की चैन बनेगी, और आप देखेंगे कि 3 दिन की चैन में बच्चों यहां पर काम हो जाएगा आपका कितना 12। अब आपको 12 काम को 120 तक ले जाना है। जब 12 काम को बच्चों आप 120 तक ले जाएंगे तो यहां पर देखिएगा किस प्रकार से आप यहां पर सॉल्व करेंगे। तो ये देख लीजिएगा, जब 12 काम को 120 तक ले जाएंगे, या 60 तक ले जाएंगे तो कैसे आप बनाएंगे, 12 को यहाँ पे क्या करिएगा 5 से गुणा, और यहाँ पर भी कैसे 5 से गुणा। तो आप देखेंगे कि 12 पंचे कितना हो गया 60, और 3 पंचे कितना हो गया 15। इसका मतलब बच्चों हमारा यहाँ पर 60 काम कितने दिन में हो गया 15 दिन में। लॉजिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को मैं दोबारा से बता देता हूं क्योंकि मैंने यहाँ 120 लिख दिया था, जरा फिर से गौर कर लीजिएगा। अगर 20 दिन में 60 काम तो 20 दिया 60, 30 दिन में 60 काम तो 30 दूना 60, 60 दिन में 60 काम मतलब पर डे 1 काम। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि पहले दिन ए आएगा क्योंकि तीसरे दिन बी सी आते हैं, फिर दूसरे दिन फिर ए आएगा, फिर तीसरे दिन ए बी सी तीनों आएंगे। तो इस प्रकार से एकांतर क्रम में जब काम करेंगे तो 3 दिन की चैन में आप देख रहे हैं कि 3 दिन की चैन में यहाँ पर 12 काम हो रहा है। हमें बच्चों 60 काम करवाना है, तो 12 काम को 60 तक ले जाने में कितनी कड़ियां लगेंगी 5 कड़ी में काम हो गया 12 पंचे 60, और दिन हो गए 5 तिया 15। तो 15 दिनों में बच्चों आपका कितना काम हो गया 60। दोनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, फिर नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझिएगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों अब देखिएगा, अगले 2 प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझिएगा कि किस तरीके से ये 2 प्रश्न आप एग्जाम में लगाएंगे। बेहद आसान प्रश्न होते हैं, केवल सही तरीके से आपको समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से आप इनके लॉजिक को अप्लाई करेंगे। देखिएगा, जैसे आपको क्या करना है कि आप डायरेक्ट एक चीज आपको डायरेक्ट लिखनी है, अन्यथा सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। जरा गौर करिएगा, जैसे ए 1/3 भाग अगर 5 दिन में करता है, तो सुनो, ए से अगर हम पूरा काम करवाएं तो पूरा काम ए 15 दिन में करेगा। आप लॉजिकली सोच सकते हैं कि अगर 1/3 काम 5 दिन में तो पूरा काम 15 दिन में हो। और मैथमेटिकली समझने के लिए आप ये समझ लीजिएगा कि आप उल्टा फ्रैक्शन को गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, जब बी काम करेगा तो बी काम का 2/5 भाग 10 दिन में,
तो पूरा काम करने के लिए बी को लगेंगे 25 दिन। अब सुनिएगा, यहां पर आप इन दोनों का लासा ले लीजिएगा, तो लासा आएगा बच्चों आपका 75। ठीक, अब देखिएगा, अगर 75 काम को ए करेगा तो 15 पंचे 75 काम होगा, और अगर बी करेगा 25 दिन में 75 काम तो रोज 3 करेगा। अब सुनिए, इन्होंने कहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। अरे भाई, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए और बी मिलकर काम करते कितना है 8, और काम करना क्या है 75, तो 75/8, 8 से भाग दीजिएगा, 9 बार भाग जाएगा, कितना बच गया 3, 3/8, मतलब दोनों मिलकर काम को 8 9 सही 3/8 दिन में पूरा कर देंगे। लॉजिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब सेम तरीके से आपको इस सवाल को भी लगाना है। देखिएगा बच्चों कैसे आप लगाएंगे, जैसे कि यहां दिया गया है ए कार्य के 1/2 भाग को 5 दिन में, तो अब डायरेक्ट मैं लिखूंगा तो सभी बच्चे समझ जाएंगे। तो ए 1/2 काम 5 दिन में, तो पूरा काम 10 दिन में करेगा। बी 3/5 काम 9 दिन में करेगा, तो बी पूरा काम 15 दिन में करेगा। सभी लोग यहाँ पे समझ रहे हैं किस तरीके से मैं गुणा कर रहा हूं, घुमा के गुणा कर रहा हूं। सी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करेगा, तो सी अगर पूरा काम करेगा तो पूरा काम सी 12 दिन में कर लेगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप लासा ले लीजिएगा। मान लिया काम कितना है 60, 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। इस तरीके से आपने काम करवाया। आपसे कह रहे तीनों मिलकर काम कितने समय में करेंगे, बेहद आसान क्वेश्चन है बच्चों। आप इसके पहले एक इसी टाइप का प्रश्न लगा चुके हो, मतलब प्रश्न का जो डाटा था डायरेक्ट वे में ऐसा दिया गया था, मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में इस तरीके से दिया हुआ है। आप इस तरीके से सवाल को लगाएंगे तो तीनों लोग मिलकर जब काम को करेंगे बेटा, तो तीनों लोग यहाँ पे ये 6 4 10 5 15 काम करेंगे। तो 15 के हिसाब से बताओ बच्चों, 60 काम अगर करवाया जाएगा तो 15 के हिसाब से 60 काम होने में 15 चौको 60, मतलब काम होने में कितने दिन लगे 4 दिन। आप सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप सवाल लगाएंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा कि आप यहाँ पर जो ये भाग होता है इसका दिन में घुमा के गुणा करो। 1/2 काम 5 दिन में, पूरा 10 दिन में। 3/5 काम 9 दिन में, तो पूरा 15 दिन में। और 2/3 काम 8 दिन में, तो पूरा 12 दिन में। इस तरीके से ये वाला पार्ट आप निकालेंगे, इसके बाद आप सवाल बड़े आसानी से लगा पाएंगे। इन दोनों प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद फिर मैं आपको अगले 2 प्रश्न समझाता हूं। देखिएगा बच्चों। हाँ तो बच्चों, अब हम आपके लिए एक विशेष क्वेश्चन लाए हैं, और विशेष क्वेश्चन है तो आपको इसका विशेष तरीका भी बताएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप इस प्रश्न को समझिएगा। देखिएगा, सबसे पहले तो प्रश्न का दिया गया कॉन्सेप्ट समझिएगा। प्रश्न में दिया गया है 2 कामगार ए और बी किसी काम में लगाए गए, मतलब दोनों लोग काम करेंगे। यदि ए अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते हैं 8 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ये दोनों प्राणी मिलकर जितना भी समय लेते हैं, जब ये अकेला करता है तो दोनों की तुलना में 8 घंटे ज्यादा लेगा। ठीक। दूसरी तरफ क्या बोला है, यदि बी अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए बी मिलकर काम करते हैं 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। तो दोनों मिलकर काम कितने समय में करेंगे। तो अगर आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन लगाना चाहते हैं तो पहले तो इस प्रश्न का मैं आपको एक बार फिर से लॉजिक अपने बेस से समझा देता हूं। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ए बी काम को टी घंटे में करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिएगा कि अगर ए और बी काम को टी घंटे में करते हैं, तो जब ए अकेला काम करता है तो जितना समय ये दोनों मिलकर लेते हैं उससे इसे 8 घंटे ज्यादा लगते हैं। और बेटा जब बी अकेला काम करता है तो जितना मिलकर इन दोनों का समय लगता है उसकी तुलना में 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। तो प्रश्न ये है कि दोनों मिलकर काम कितने समय में करेंगे, मतलब यहां पे टी की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो बच्चों, अगर आपने इस सवाल को सॉल्व किया तो आप खुद इस सवाल का कॉन्सेप्ट देख के समझ पा रहे होंगे कि सवाल लगाने में आपको टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा विधान बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप सवाल का तुरंत आंसर दे सकते हैं। और इस बात को हमेशा याद रखना
ये बताया हुआ कॉन्सेप्ट कभी आपका गलत नहीं होगा, हर बार सही होगा, केवल सही तरीके से आप समझ लीजिए। जब भी कभी इस तरीके की बात किसी भी सवाल में की जाए तो आपको जब दोनों का काम पूछा जाए कि दोनों मिलकर काम कितने समय में करते हैं, तो उस टी का मान निकालने के लिए जो भी आपको अतिरिक्त समय दिया है उसको केवल अंडर रूट में इस तरीके से लिखना है, 8 इंटू 4.5 को 4 दूनी 8, 9/2, 9/2, 2 से काटो 4, 4 निवा 36, बाहर क्या आया 6। इसका मतलब दोनों मिलकर काम कै घंटे में करते हैं बच्चों, 6 घंटे में। और ये बच्चों आपका आंसर हो गया। इस तरीके से अगर आप सवाल को लगाएंगे तो आपके सवाल लगाने में टाइम की भी बचत होगी और आपका कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तरीका आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी चीजें इसमें मैंने आपको पढ़ाई वर्क इन टाइम में अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, तो अब अगले क्वेश्चनों को समझने के लिए अगला वीडियो देखिए।